बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू चना बिरयानी। अगर आप लोग भी चिकन और गोश्त की बिरयानी खा कर थक गए हैं तो ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा और घर के मसालों से हम इसे बनाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि चना बिरयानी बनाने के लिए हम रात को चनों को भिगोएं। 1 घंटे में भी चनों को बिल्कुल टेंडर किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने 1 कप चनों को धोकर 3 गिलास पानी को बॉईल किया। बॉईल करके उसमें चने डाल दिए थे, 1 टीस्पून उसमें सोडा डाल दिया, उसे ढककर रख दिया। तो 1 घंटे के बाद चनों का आधा पानी निकाल के मैंने दूसरा पानी डाला और उन्हें बॉईल कर लिया। इसी तरह मैंने 1 कप चनों को बॉईल करके रख लिया एक साइड। इसके अलावा 3 टमाटरों को मैंने गोलाई में कट किया है, 6 से 7 हरी मिर्चों को लंबाई में कट किया है, 2 आलू लिए थे उन्हें भी मैंने कट करके रख लिया है और साथ ही मैंने 2 प्याज की भी कटिंग करके रख ली है। 2 कप चावलों को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके अलावा मैंने सूखा कड़ी पत्ता लिया है, अगर आपके पास ताज़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने लौंगे ली हैं, दालचीनी की लकड़ी ली है, तेज़पत्ता लिया है। इसके अलावा 2 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 3 बड़ी इलायची ली है और जायफल जावित्री का छोटा सा पीस लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और हाफ़ टेबल स्पून काला ज़ीरा लिया है। तो इससे बहुत अच्छा खुशबूदार मसाला बनता है इन सब चीज़ों से। और यहाँ 1 कप चनों को मैंने बॉईल करके रख लिया था। ये देखिए बिल्कुल गल गए थे ये, और 1 घंटे में इन्हें मैंने गलाया है। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और हाफ़ टेबल स्पून सौंफ ली है, जिसे मैंने कूट लिया था दरदरा सा। बस ये भी इसमें ऐड कर देते हैं मसालों के साथ। और ये साबुत धनिया है, मैं इसे दरदरा सा कूट लूँगी। तो चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जिस प्याली में कटिंग करी थी इसी में हम मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम टमाटरों के साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। धनिया क्योंकि हम कूट के इसमें डाल रहे हैं इसलिए मैंने डाला नहीं है। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। लास्ट में जाएंगे इसमें आलू बुखारे। अगर आलू बुखारे नहीं है तो यहाँ पर आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इमली के चीज़ों को अलग अलग करके ना इसमें ऐड कर दिया था। अब एक पतीली में आधा कप ऑयल मैंने ऐड किया था और इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाला मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया था। और इसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 2 अदद प्याज जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। प्याज को भी गरम मसाले के साथ ही हमें ब्राउन करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। और टमाटर में मैंने सारे मसाले मिला दिए हैं तो हम एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी ये आलू चना बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही जायकेदार बनती है। बिल्कुल भटियारे जिस तरह बिरयानी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बनती है। और क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर चने जो हैं पहले से बॉईल करके रख लिए हैं, बस हमें फ्राई करना होता है सब। और बिल्कुल एंड में हमें चने डालने हैं क्योंकि चने बिल्कुल गले हुए हैं। यहाँ प्याज ब्राउन हो गई है तो थोड़ी सी प्याज और गरम मसाला हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें से ऑयल भी निकाल लेंगे जो हम आखिर में भगार की तरह डालेंगे बिरयानी पर। इसी तरह देगों में बिरयानी बनाई जाती है जो, और जब बिरयानी तैयार हो जाती है ना तो ऊपर से भगार लगाया जाता है। तो ये एक ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह और इसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चों के साथ जो हमने एक साथ रखे थे। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम ही रखना है और मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से भूनना है ताकि टमाटर इसमें गल जाए और इसके बाद हमें आलू डालना है। बहुत जल्दी ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी क्योंकि छोले तो हमारे पास बॉयल हैं, बस आलू को गलाने के लिए हमें उसमें पानी डालना होगा। तो ये देखिए मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से भून लिया है और बाकी जो है ना आलू के साथ भुन जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए थे। मैंने इसमें 2 आलू डाले थे और इन्हें दरमियाना साइज़ का कटिंग किया था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधी प्याली पानी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएँ और मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। और एक तरफ मैंने चावलों को बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब चावल 90% बॉईल हो जाएंगे ना तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। और चावलों में मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया था और नमक और ज़ीरा ऐड किया था। तो आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता या फिर तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं ताकि इससे ये होता है कि चावल जो है ना वो
घुटते नहीं हैं और वैसे खिले खिले रहते हैं। यहाँ देखें चावल बॉईल हो गए और ये 90% बॉईल है, बाकी के 10% इसमें हम दम लगा देंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है, आलू भी गल गए। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा छोलों का पानी जो मैंने अलग निकाल लिया था, क्योंकि बेस में ना पानी थोड़ा सा होना ज़रूरी है। इसकी वजह से जो है ना भाप आएगी और चावल जो है ना दम हो जाएंगे अच्छी तरह। तो इसके बाद मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए। अब हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ढककर इन्हें। मसाले के साथ चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इस पर हल्दी का रंग डाला था और भाप आने तक इसे ढककर रख दिया था। अभी मैंने यहाँ चने ऐड नहीं किए। चनों को हमेशा आखिर में डालना है आपने, क्योंकि चने जो है ना बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, और जब हम बिल्कुल आखिर में डालते हैं ना तो वो घुटते नहीं है। अब इसे भाप आने तक ढककर रख देंगे और देखें भाप आ गई है। अब इस पर डाल देंगे हम चने। तो यहाँ 1 कप चने मैंने बॉईल किए थे। चने डालने के बाद हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्सिंग करनी है इसकी, बिल्कुल हल्के हाथ से ना, ताकि चावल टूटे नहीं। और अब हम जो हमने भगार बचाया था ना प्याज का और गरम मसाले का और थोड़ा सा ऑयल उठाया था, वो ऊपर से डाल देंगे इस पर और इसे दम पर लगा देंगे बस 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट में बिरयानी बिल्कुल दम हो जाएगी। फिर हम डिश आउट करेंगे इसे। बस चने की बिरयानी जो है ना आप 10 मिनट में बना सकते हैं, अगर चने पहले से आपने बॉईल करके रखे हुए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखें बिरयानी बिल्कुल दम हो गई है और अब मैं इसे एक प्लेट में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। चावल देखिए कितने खिले खिले हैं और 2 कप चावल हैं और 1 कप चने हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह ही रेशो रखिएगा ताकि बिरयानी ज़्यादा मज़ेदार बने। अगर चने कम होंगे ना तो इसमें तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखें मैंने इसके साथ बनाया रायता और बहुत ही मज़ेदार ये चना आलू की बिरयानी तैयार है हमारी। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक बाय।